हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी बहुत ही स्पेशल क्लास में, बहुत ही सुपर डुपर क्लास में मैं कहूंगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि केवीएस पीआरटी की तैयारी कैसे करें। ये क्वेश्चन बच्चे पूछ पूछ के मेरे कान खा चुके हैं। आपको पता होगा द जोरावर क्लासेस इज ओनली मेड फॉर केवीएस। हम यहाँ पे सिर्फ केवीएस की तैयारी कराते हैं, बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कराते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी केवीएस में पीआरटी की पोस्ट पे लगना चाहते हैं तो सिंपल सी ये वीडियो जो है 10 मिनट की होगी मैक्सिमम, इसको लास्ट तक जरूर देखें। आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आज आपको पता लग जाएगा आपको तैयारी करनी कैसे है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये 150 मिनट का यानी कि 2.5 घंटे का एग्जाम होता है आपका। किस चीज का? केवीएस पीआरटी का। इसमें आपके 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 150 मार्क का ये होता है आपका। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये चीज क्लियर हो गई जी। आगे बढ़ते हैं। मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं खराब करूंगा, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी सारी चीजें करेंगे। उसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट आता है इसका 70 और दूसरा पार्ट होता है इसका 80। ठीक है, ये दोनों मिलके आपके 150 मार्क्स बनाते हैं और 150 में से आपकी क्या लगती है? मेरिट लगती है। ठीक है जी, ये इंटरव्यू कॉल के लिए मेरिट जो है आपकी इसी 150 मार्क्स से लगती है। पहले 70 की बात करते हैं। पहले 70 के 2 पार्ट है। पार्ट 1 में आपकी हिंदी और इंग्लिश होती है जो 10-10 नंबर की होती है। ठीक है, इसमें आपका वही जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिश आती है, जिसमें आपकी अगर इंग्लिश की बात करूं तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, आपका पैराग्राफ आ सकता है, जंबल वर्ड्स आ सकते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके वही समास, संधि, विलोम शब्द, ये सब चीजें जो आपकी जर्नल हिंदी होती है वो आपसे पूछी जाती है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क का, जैसे कि मैंने बताया था, तो 20 नंबर हो गए ये 20 क्वेश्चन के। उसके बाद आती है आपकी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये भी 10 नंबर की आती है। ठीक है, अब इसमें जितना हमने एनालाइज किया है पिछले वाला एग्जाम, तो 5 नंबर की आई है आपकी करंट अफेयर्स, और इसमें 5 नंबर की मान के चलो कि आपकी आती है जीके। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वही लास्ट 8 मंथ से पूछे जाते हैं, और हम लोग करीब अगस्त से कर रहे हैं करंट अफेयर्स। बाकी जब तक एग्जाम होता रहेगा हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और जीके जो है, जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी के से हो, पोल साइंस से हो। तो यहां पे मैं बच्चों को कहता हूं कि इस चीज पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके, इन 5 नंबरों पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप अपनी करंट अफेयर्स अच्छी करें और इन 5 नंबरों पे आप तुक्के लगाएं। मैं आपको यहां बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं जो नंबर लानी है। इन तुक्कों में लाओ आप 2 नंबर 5 में से। अगर आपका लक अच्छा है तो 3 या 4 भी आ सकते हैं, मैं तो 2 कह रहा हूं। ठीक है, और ये 5 में से 5 स्कोर करो जो करंट अफेयर्स हैं। तो यहां 10 में से हम 7 नंबर आराम से इजिली स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आती है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग भी आपकी 10 नंबर की आती है। रीजनिंग वही है आपकी वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। जो बच्चे यहां पे मेरे से पूछेंगे कि सर प्लीज हमें बुक सजेस्ट कर दो इन चीजों की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने सारी बुक्स बताई हुई हैं कि कहां कहां से आपको केवीएस पीआरटी के लिए बुक्स लेनी है और कैसे आपको तैयारी करनी है अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गए रीजनिंग 10 नंबर की। फिर आती है हमारी कंप्यूटर लिटरेसी, ये भी 10 नंबर की आती है। ठीक है, और ये भी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, अभी सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चन चल रहे हैं। मैंने जैसे बताया था आपको 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। ठीक है जी। इस कंप्यूटर लिटरेसी में क्या है कि यहां पे आपकी बुकिश नॉलेज चेक नहीं होती है। मैंने, अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हैं और मेरी कंप्यूटर क्लासेस देख रहे होंगे तो आपको देखा होगा कि कितना ज्यादा प्रैक्टिकल पूछा जाता है। मैंने यहां पे आपको अपनी जो पीआरटी 2018 का एग्जाम आया था, टीजीटी 2018 का एग्जाम आया था, या बात करूं पीजीटी 2018 का एग्जाम आया था, सब में 10-10 नंबर की आपकी कंप्यूटर पूछी जाती है। और मैंने तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा हैं ना कि बुकिश। और इस प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने के लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं है तो भाई हम बैठे हैं, हम यहाँ पे कंप्यूटर को खुद मैं कराता हूं यहाँ पे, तो कंप्यूटर को आप मेरी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, तो आपकी कंप्यूटर उससे काफी बेहतर हो जाएगी प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर बात करूं। फिर आता है हमारा लास्ट पार्ट इस 70 वाले सेक्शन का। जो लास्ट पार्ट है वो है आपका पेडागोगी यानी कि सीडीपी, और ये आती है यहाँ पे 20 मार्क्स की। ये भी 1-1 नंबर की होती है, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। अब यहाँ पे इन्होंने जो 5 सेक्शन है स्टार्टिंग के, इनका सिलेबस डिफाइन नहीं किया है। ये जर्नल लेवल पे रखा है कि जो जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश, जर्नल करंट अफेयर्स, जर्नल रीजनिंग, जर्नल कंप्यूटर, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन जब आप बात करते हैं पेडागोजी की, तो पेडागोजी इन्होंने डिफाइन की है। और पेडागोजी में यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है? टॉपिक्स दे दिए। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट का टॉपिक दे दिया,
पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट्स, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, चाइल्डहुड, उसके बाद एजुकेशन एंड करिकुलम दे दिया, इसमें लर्निंग कह दी, लर्नर्स एंड टीचिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे दी है कि भाई ये मैथोलॉजी में ये पूछा जाएगा आपसे, रीडिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्लानिंग फॉर टीचिंग, बाद में आपकी डाइवर्सिटी वगैरह है, जेंडर, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये इन्होंने 4 पार्ट में दी हुई है। और ये 4 पार्ट देके बोला है इन्होंने कि भैया हम इसमें से 20 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चंस करेंगे 20 मार्क्स के, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद आता है सब्जेक्ट कंसर्न। अब ये सब्जेक्ट कंसर्न क्या है भाई, ये सब्जेक्ट कंसर्न है, इस पे भी चलेंगे अभी, ये आएगा आपका 80 मार्क्स का, 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के, ठीक है। इस सब्जेक्ट कंसर्न पे भी चलेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें आपकी हिंदी है 10 नंबर की, आपकी इंग्लिश है 10 नंबर की, उसमें आपकी ईवीएस आती है 20 नंबर की, उसमें आपकी मैथ्स आती है 20 नंबर की, और लास्ट आती है उसमें आपकी साइंस 20 नंबर की। और ये यहाँ पे ये चीजें आपकी सारी एनसीईआरटी बेस्ड होती है, और ये एनसीईआरटी की 10th या 12th क्लास तक की जो बुक्स है हमारी, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा 80 मार्क्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका इंटरव्यू सेक्शन होता है, इंटरव्यू 60 मार्क्स का होता है, जिसको बदल के 15 बदल दिए जाते हैं, और जो ये 150 नंबर है आपके, इसको बदल के हम कर देते हैं 85। 100 में से मेरिट लगती है, ये 85 और ये 15, इन दोनों को प्लस करके 100 में से आपके जो मार्क्स आए हैं उस पर मेरिट लगती है। लास्ट ईयर अराउंड 70 गई थी जनरल की, इन दोनों की जब बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी रेशियो दिया हुआ है कि 85-15 का रेशियो होता है, जो लास्ट वेटेज होती है रिटर्न की और इंटरव्यू की। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई भाई, ये आपको सब कुछ क्लियर हुआ अच्छे से। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उस 80 मार्क्स की, जो वो 80 मार्क्स वाला पार्ट था उसकी बात करेंगे। इस 80 वाले मार्क्स में आपकी हिंदी इंग्लिश आती है, जैसे मैंने बताया था, ये आपकी आती है 10 मार्क्स की, यानी कि 20 लेके चलो उसको भी। साइंस आती है 20 की, मैथ्स आपकी 20 की आती है, और आपकी साइंस जो है मतलब ईवीएस जो है वो आती है 20 मार्क्स की। तो ये टोटल हो जाता है आपका 80। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। इसका भी सिलेबस इन्होंने बड़े तरीके से डिफाइन किया हुआ है। जब आपसे इंग्लिश के बारे में बात होती है तो ये देखिए इंग्लिश का इन्होंने बहुत तरीके से यहाँ पे सिलेबस डिफाइन किया है कि भाई ये टॉपिक्स हैं हमारे, और यहाँ पे लास्ट में एक्सेट्रा नहीं लिखा है कि इसके बाद भी कुछ पूछ लिया जाएगा, नहीं, ये जो टॉपिक्स यहाँ पे दे दिए, आर्टिकल्स हो गए, आपकी प्रीपोजिशंस होगी, वर्ब फॉर्म होगी, एडजेक्टिव, टेंस, मोडाल्स, ये जितनी रिपोर्टेड स्पीच, जितनी भी ये पंक्चुएशंस वगैरह, ये सारी चीजें इन्होंने लिख दी है। और इन्होंने कहा है कि 10 नंबर हम इसी से पूछेंगे। लास्ट में इन्होंने मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल भी डाल दिया है। बात करें हिंदी की, तो हिंदी का भी यहाँ पे डिफाइन सिलेबस है। ये देखिए यहाँ पे हिंदी का भी डिफाइन सिलेबस है। व्यवहारिक व्याकरण जैसे भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट डाल दी है। और यही चीज सारी आपकी स्टार्टिंग वाले जो 10 नंबर की आती है जनरल हिंदी, उसका ही पार्ट है लगभग, ठीक है ना। तो ये हिंदी हो गई, ये इंग्लिश हो गई। मैं थोड़ी स्पीड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों का यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बात करते हैं साइंस की। साइंस में भी इन्होंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है अपना। और यहां पे भी इन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं कि भाई हम क्वेश्चन जो है यहीं से करने वाले हैं, इससे बाहर नहीं करेंगे। अगर बायो की बात करूं तो लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो मैटर, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, रेडियो एक्टिविटी, ये सारी चीजें, ठीक है। मोशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी चीजें जो है आपकी साइंस में पूछी जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मैथ्स की। देखिए जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मैथ्स में भी इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं अलग अलग आपके टॉपिक्स, नंबर सिस्टम, एस्टिमेशन ऑफ नंबर, प्लेस वैल्यू, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, होल नंबर, मतलब सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, कहीं नहीं जाना है। जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको वही तैयार करने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारा दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक आइडियाज, जितनी भी कॉन्सेप्ट्स आपके, मेजरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, क्यूबॉइड, सिलेंडर, क्यूब, सरफेस एरिया, सब दिया हुआ है। बात करते हैं लास्ट की अपनी ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस। यहाँ पे भी इन्होंने डिफाइन सिलेबस दिए हुए हैं। प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज होगी, स्टेट बॉडीज, नेशनल बॉडीज, सिटीजन राइट्स हो गए, रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिका इन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, जो सेंसस होगी आपकी, सेंसस 2011 से क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर अराउंड, मेरे हिसाब से सेंसस 2011 से करीब करीब 4 क्वेश्चन बने थे। इसमें आपके अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं आपकी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज में आपकी ज्योग्राफी आ जाती है, नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे हिस्ट्री आपसे पूछी हुई है, ठीक है ना। सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया, ये हिस्ट्री आ गई है। 5 ईयर प्लान आ गया है आपका, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम आ गया है, लैटिट्यूड आ गया है। ये सब कुछ कहाँ से है? ये सब आ गया आपका ज्योग्राफी से। अब प्रॉब्लम आती है एक कि सर हम आपने ये सब चीजें बता दी कि ये सारी चीजें आनी है, लेकिन हम ये सारी चीजें पढ़े कहाँ से, तैयार कहाँ से करें,
तो भाई अगर आप खुद करना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी बुक से आप कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप हम लोगों के साथ तैयारी करना चाहते हैं, जोरावर क्लासेस के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई हमें महीना भर हो चुका है, हमने किया है कोर्स लॉन्च। कोर्स क्या है जी? KVS PRT का। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये कोर्स हमने 28 फैब को लॉन्च किया था, लगभग 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। काफ़ी सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं और हर बच्चे का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। उसका रीज़न मैं आपको दे देता हूँ कि वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव क्यों है। देखिए, ये हमारा कोर्स है जिसपे मैंने अभी तक सिर्फ ये आता था आपके पास KVS PRT का जो पूरा कोर्स है, लेकिन कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर मेरे को सिर्फ साइंस लेना है। तो साइंस का कोर्स लॉन्च हो चुका है, अगर वो आपको लेना है तो आप जाके ले सकते हैं। उसके बाद मैं पेडागोजी पे वर्क कर रहा हूँ, मैं EVS पे वर्क कर रहा हूँ। ये 3 कोर्सेज मैंने अलग इसलिए रखे हैं क्योंकि बच्चे इनकी डिमांड ज़्यादा करते थे। अगर आपको सारा एज अ होल चाहिए 150 मार्क्स का, तो आपको ये वाला कोर्स लेना है। अगर आपको सिर्फ साइंस पढ़नी है 20 मार्क्स की, तो ये कोर्स में एनरोल करना है। अगर आपको पेडागोजी पढ़नी है 20 मार्क्स की, तो आपको इस कोर्स में एनरोल करना है। आपको EVS पढ़नी है तो ये देखिए, अभी आपको ऐप पे ये दोनों मिल जाएंगे। द जोरावर क्लासेस की ऐप पे ये दोनों मिल जाएंगे कोर्सेज। इन दोनों में भी वर्क चल रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होंगे, अनपब्लिश लिखा है अभी, पब्लिश हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो भाई यहां से जाके आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जब मैं अपने इस कोर्स में जाता हूं, इस कोर्स के कंटेंट पे जाता हूं और मैं कहता हूं कि चलो पेडागोजी है, पेडागोजी के हम 52 वीडियोस डाल चुके हैं। और एक चीज देखिए यहाँ पे, जब मैं आपको दिखाता हूं पेडागोजी का सिलेबस, तो पेडागोजी का सिलेबस सबसे पहले क्या है? पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट्स। अब हमने किया क्या है कि जो टॉपिक्स आपके यहाँ हैं, हमने वही सारे एक एक टॉपिक यहाँ पे डाल दिए हैं। देखिए, पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट हम ढूंढते हैं कहाँ पे? ये रहा जी, ये रहा। पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट के 2 पार्ट हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, सिंपल सा इन वीडियोस को जाके देखना है और आप सिंपल सा क्लिक करेंगे इस पे। जैसे क्लिक करते हैं आपकी वीडियो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोरावर क्लास। आपको मैम ने पढ़ाया हुआ है, पूरा टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हस्बैंड को वाइफ से हो सकती है, कंसीडर पेरेंट। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी बताया और उसको हिंदी में भी बताया। एक एक चीज हमने यहाँ पे आपकी क्लियर की है। यहाँ पे आपको जाके सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी जैसे मैंने बताई थी कि पेडागोजी था, तो पेडागोजी के जितने भी टॉपिक हैं मैं मान के चलता हूँ। देखिए, वापस जाते हैं उस पर, आते हैं लास्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो भाई इंक्लूसिव एजुकेशन जाते हैं, नीचे देखते हैं, आई में जाते हैं एक बार। आई किधर है? आई 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 ये देखिए यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन के हमने यहाँ पे 3 पार्ट डाले हुए हैं। 3 पार्ट में हमने पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पे लिया हुआ है। एक बहुत अच्छी चीज मैंने स्टार्ट की है। अगर आप चाहते हो कि सर डेमो देखना है तो आप द जोरावर क्लासेस की ऐप डाउनलोड करो आज के अभी। उसके बाद आप किसी भी वीडियो पे जाओ, स्टोर सेक्शन पे जाके आप किसी भी वीडियो पे जाओ, आप स्टार्टिंग की हर वीडियो 2 मिनट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं एज अ डेमो, ठीक है। हर वीडियो, एनी वीडियो यू कैन वॉच, शुरू की 2 मिनट वो फ्री चलेगी, आप देख सकते हो। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लो कि लेना है कि नहीं लेना है। ऐसे ही हर चीज में अगर मैं बात करूं आपसे साइंस की, तो साइंस में हमने तीनों डाल दिए। जैसे फिजिक्स डाल दिया है, फिजिक्स में आपका मोशन है, मोशन के हमने कितने 3 पार्ट लिए जी, 2 ये रहे, 1 2 तीसरा ये रहा फाइनल पार्ट, ठीक है। बात करूं उसके बाद में फोर्स एंड मोशन, उस पे हमने 4 पार्ट बनाए। बात करूं वर्क एनर्जी, उस पे बनाए। सिंपल मशीन एंड लेवल्स, उस पे हमने दिया। तो एक एक चीज ढूंढ के आप लोगों के लिए यहाँ पे लाई गई है, ओके। उसके बाद बात करें हम EVS की, तो यहाँ पे ब्रह्म समाज से हमने स्टार्ट किया। जो आपके सोशल रिफॉर्मर्स थे, ब्रह्म समाज बताया। पार्ट 2 में आर्य समाज दिया है। जितने भी आपकी एक एक चीज, एक एक टॉपिक दिया हुआ है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं तरीके से और हर वो वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। नेशनल मूवमेंट बताया था, नेशनल मूवमेंट यहाँ पे आ गया। और देखिए नेशनल मूवमेंट की कितनी वीडियोज हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। सेंसस की बात हुई थी, सेंसस यहाँ पे दिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर बच्चों को ढूंढने से नहीं मिलता है, ये सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएगी। बात करें हम हिंदी की, अगर हिंदी में आप कहते हैं कि सर संज्ञा बहुत इजी सा छोटा सा टॉपिक है, तो देखिए यहाँ पे हमने संज्ञा किस तरीके से पढ़ाया हुआ सर ने, बड़े ही मेहनत करके। देखिए पिक्चराइजेशन के हिसाब से एक एक चीज आपको बताई हुई है। आपको साथ साथ में ये भी बताया हुआ है कि भाई हिंदी में व्यक्तिवाचक है, इंग्लिश में इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब ये उन बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश तो अच्छी होती है लेकिन हिंदी अच्छी नहीं होती है, तो साथ में आप लोगों को हमने ये चीज भी दी है, ये सुविधा भी दी है कि आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ में पढ़ सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं सर कैसे पढ़ा रहे हैं। जहां पे भी जाएंगे, देखिए हमारी पूरी कोशिश रही है कि आपको बेस्ट दिया जाए, ठीक है ना। भाई प्ले हो जा ये प्ले नहीं हो रही है अभी, ठीक है।
तो यहाँ से जाते हैं वापस, एक बार फिर से प्ले करके देखता हूँ मैं। हाँ जी, ये गुस्सा हो गया भाई, ये प्ले नहीं हो रहा है, 1 मिनट दीजिए मुझे। नमस्कार। चलिए जी, ये देख लीजिए आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि सर ने हर एक चीज किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हुई है, एग्जाम्पल्स दे दे के, फोटोज दे दे के, यहाँ पे पूरा आपका भाववाचक विशेषण, हर एक चीज हमने कोशिश की है कि आपको प्रॉपर तरीके से, मतलब संज्ञा पे ही हमने इतना वर्क किया हुआ है। तो सोच के देखो, बाकी हिंदी को जो लोग इतने ईजी मानते और कहते हैं ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, और पूरी कोशिश हमारी रही है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमने सारे वो कोशिश टॉपिक्स लिए हुए हैं जो आपके दिए हुए हैं। अगर बात करूँ आर्टिकल्स की, देखिए यहाँ पे जाते हैं वापस, हिंदी वाला सिलेबस लेते हैं, इंग्लिश वाला, तो ये देखिए आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, हमने एक एक टॉपिक पे वर्क किया है। आर्टिकल्स के 2 पार्ट हैं आपके, फिर प्रीपोजिशन पे 2 पार्ट हैं, एक्टिव पैसिव, मतलब हमारी जितनी मेहनत हो सकती है वो हमने की है। और अब लास्ट में एक चीज मैं आपको दिखा दूं, बच्चों का कुछ फीडबैक है। जिन बच्चों ने कोर्सेज लिए हैं, यहाँ पे देखिए विभूति हैं, इन्होंने कोर्स लिया था, ये कहती हैं कोर्स इज एक्सीलेंट सर। आपका कोर्स लेने से पहले आई वॉज कंफ्यूज्ड कि लेना है या नहीं लेना है, पता नहीं लग रहा था उन्हें, बट आफ्टर टेकिंग योर कोर्स आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव टेकन गुड डिसीजन, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचर्स अकॉर्डिंग टू केवीएस सिलेबस, सभी टॉपिक्स को सिस्टमैटिक वे में कवर किया गया है। थैंक्स अ लॉट सर। अंकित सर, आपको मैं जितना थैंक्स कहूं उतना कम है। मैंने यूट्यूब पर बहुत क्लासेस देखी हैं, बट सर यू आर द बेस्ट। कोई भी यूट्यूब पर ऐसे टीचर नहीं है जो हमारी क्वेरीज के रिप्लाई करें, बट सर आप एक एक डाउट के पर्सनल रिप्लाई करते हैं। पर्सनली आई डोंट नो यू सर, आई नेवर मेट यू, बट आपके चैनल से जुड़ने के बाद से मुझे ऐसे लगने लगा है कि सपोर्ट मिल गया मुझे एक, और एक गाइडेंस है मेरे पास। थैंक्स अ लॉट, ये विभूति कहती हैं। ठीक है, बात करें अगर मनीषा की, तो मनीषा का रिस्पॉन्स, मतलब सारे बच्चों का, जितने हमारे 400+ स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल हो चुके हैं इस कोर्स में, सभी के सभी बच्चों का रिस्पॉन्स जो है वो यही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही हाई लेवल का कंटेंट मटेरियल दिया है जो कहीं और मुझे नहीं मिला। ये रीज़न है कि मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं लिया था, जस्ट बिकॉज आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो हम लोगों के लिए, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। मैंने पहली बार कोर्स लिया है, इट्स वर्थ, इट्स टोटली वर्थ, आई एम सो हैप्पी। ये देखिए, ये आप ही लोगों के हमारे पास फीडबैक आए हैं। तो भाई ये कोई मैंने खुद नहीं किया है। ये देखिए, मेघा कहती है, यहाँ पे नीलम कह रही है, मेघा कह रही गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट फीडबैक, बट रियली सर आई मस्ट से वन थिंग दैट यू आर द बेस्ट टीचर्स इन माई लाइफ एंड अदर टीचर्स वर्क स्टडी। ठीक है, एंड ऑल द वीडियोज विच आई सो दैट इज अमेजिंग. I really enjoying my study for KVS because of you and other teachers. The level of content providing videos for us is very very valuable. ठीक है, कंटेंट वही, I really love the content. उसके बाद ये कि नीलम क्या कहती है, all classes are well organized. I have seen this in repeated mode. A very nice content and the teachers as well. Happy to purchase this course. Hope to be a part of this richest संगठन KVS. ओके, एक दो और पढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक दो ही आए हैं, मेरे पास 100 से ऊपर हर बच्चा जिसने भेजा है सबके पॉजिटिव ही फीडबैक है। सर आपकी काफ़ी रहेगी ना, मतलब वो यूट्यूब के लिए पूछ रही था कुछ, तो उसके बाद मैंने यूट्यूब देखिए, ये वाला मैंने शायद पहले भी आपको दिखाया था, बताया था। उसके बाद थैंक्स फॉर दिस सुपर कोर्स for KVS. It's really a very good course for us. I bought this in evening and saw maths video. मेरा maths portion बहुत ही ज़्यादा weak है, so it's very helpful for me to improve my subject and prepare me for KVS exam. Thanks a lot. जो लोग कहते हैं कि सर मेरी साइंस बहुत वीक है, जो लोग कहते हैं कि सर मेरी मैथ्स बहुत वीक है, कम एनरोल दिस कोर्स। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग आपको कहते हैं कि वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, तो भाई जब आएगी तब आएगी, वैकेंसी तो आएगी, चाहे आ जाए साल भर बाद आए, वैकेंसी को तो आना है। लेकिन आप देख लो आपकी तैयारी कहाँ है। तैयारी बहुत मस्ट है, तैयारी जरूर करनी है। तैयारी नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, वैकेंसी साल भर बाद ऐसी आएगी, ऐसी 2 महीने बाद आएगी। तैयारी पूछो अपने आप से कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, साथ साथ में एक और चीज बता दूं, अगर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो 8638008832 सिंपल सा मुझे इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप कर दे, नाम लिख के कि आप KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको वहां अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लूंगा, वहां पे भी टाइम टू टाइम चीजें आती रहती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, साथ साथ में आप उसे भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहां पे भी सारी इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। और अगर आप कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ही सारी डिटेल्स हम लोगों ने दी हुई है, एक एक चीज वहां पे बताई हुई है कि आपको कैसे कैसे जो है
एनरोल होना है। फिर मैं बता देता हूँ, द जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। द जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप सिंपल सा स्टोर सेक्शन में जाओ। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप KVS PRT के स्टोर पे क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एनरोल का ऑप्शन आ जाएगा, परचेज करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप सिंपल सा एनरोल कर सकते हो, ठीक है जी। तो दैट्स इट। आई होप मैंने आपका टाइम नहीं खराब किया होगा। स्टिल मैंने 10 मिनट सोचा था बट हो गई है 20 मिनट, बट वर्थ है। एक एक चीज़ स्टार्टिंग से बताइए, आपका जो सिलेबस है वहाँ से स्टार्ट करके और आपका जो फीडबैक आया है वहाँ तक लेके आया हूँ मैं। बाकी भाई आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो करेंगे आप, लेकिन मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि औरों से आगे आने का मौका कभी मत छोड़ो। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करें, बाकी मर्जी आपकी। ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे चाहते हैं कि वो खुद करना चाहते हैं सारी चीज़, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि KVS में कौन कौन सी बुक, KVS PRT के लिए कौन कौन सी बुक है जहाँ से आप तैयारी करेंगे, ठीक है जी। चलिए एवरीवन, बाय, टेक केयर। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बाय एवरीवन।